खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 49th एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है ब्लैक मैजिक फ्राइडे। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोग को फिर से एक बार एक छोटा सा रिमाइंडर दे देता हूँ कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आप लोग को मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गुडीज़, जिनका इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लाइक आएंगे या कमेंट आएंगे तो महीने के एंड में मैं उनका नाम बताऊंगा और उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गुडीज़ भेजा जाएगा। आज आप लोग को मैं ऐसा हादसा सुनाऊंगा जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आपके आजू बाजू में कोई भी हो, वो आपसे अगर बदला लेना चाहे तो आपके ऊपर काला जादू कर सकता है, तो थोड़ा संभाल के रहिएगा। तो आज का जो पहला हादसा है हमें भेजा है अभिषेक राणा जी ने हैदराबाद के कोटी से। ये हादसा उनके बहन के साथ हुई थी 3 साल पहले। तो हादसा कुछ ऐसा है कि उनके बहन के साथ हुआ था 3 साल पहले की बात है, जब उनके चाचा का इंतकाल हो गया था, मतलब मौत हो गया था। तो बहुत सारे रिलेटिव्स और गेस्ट आए हुए थे घर पे वो क्रियाक्रम करने के लिए। तो जैसे क्रियाक्रम ख़त्म हुआ तो घर पे इतने सारे गेस्ट थे तो सबको तो रखना था। तो सब लोग ने क्या तय किया कि एक ही रूम में सब लोग सो जाएंगे। तो सब लोग ने एक ही रूम में सो गए थे। तो उसके जो बहन थी, वो बहन और अभिषेक जी और उनकी मम्मी एक ही रूम में सो रहे थे। तो उनके जो बहन थे वो उनके मम्मी के साथ नीचे मैट्रेस लगा के सो रहे थे। तो ऐसे ही आधी रात को अचानक से वो उठ जाती है कुछ अलार्म का साउंड से। और ताज्जुब की बात यह है कि वो अलार्म का जो साउंड था, वो अलार्म सिर्फ और सिर्फ उनकी बहन को सुनाई दिए और किसी को नहीं सुनाई दिए। तो उसके मम्मी ने पूछा उससे कि क्या हुआ, अचानक से कैसे उठ गई तुम आधी रात को। तो उसने बताया कि ऐसे अलार्म बज रहा था तो इसलिए मैं उठ गया। तो घर पे सब लोग सो रहे थे। तो अभिषेक जी और उसकी मम्मी ने पूछे उनसे कि कहाँ, कोई आवाज़ तो आया नहीं है। तो फिर से उनको सुला दिया और वो सो गई। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से वो फिर से उठ गई और उठ के बोली कि कुछ एक ज़ोर से एक आवाज़ आया घर के अंदर से। तो वो शायद कोई गिर गया या कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, ऐसा कुछ आवाज़ आ रहा है। तो अभिषेक जी की जो मम्मी थी, तो वो मम्मी ने बोली कि शायद तुम हेलुसिनेट कर रहे हो, शायद तुमको बहुत स्ट्रेस हो गया है, तो तुमको अच्छे से नींद की ज़रूरत है, तुम सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको सुला दिया कैसे से करके। ऐसे ही 1-2 दिन 3 दिन चलता रहा। फिर अचानक से उनको एक दिन वो सो रही थी और उनको ऐसा फील हुआ कि उनके जो बहन थे वो उनको फील हुआ कि उनके सर के ऊपर कुछ भारी कुछ चीज़ गिर रहा है। और ये सिर्फ उनको ही महसूस हो रहा है और किसी को महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है, बड़ा वाला पत्थर गिरा रहा है। तो वो एकदम चिल्ला के उठी, एकदम पूरा एकदम डर गई थी। और पूरा सब घर पे थे तो वो लोग सब आ गए घर पे, मतलब वो रूम पे आ गए। तो सब आके पूछे कि क्या हो गया, इतना ज़ोर से क्यों चिल्लाए। तो उन्होंने बताया सबको कि ऐसा ऐसा देखा है उन्होंने। तो सब ने बोला कि शायद ये ऐसे ही बोल रही होगी। लेकिन अभिषेक जी को मालूम था कि उनके बहन जो है वो इससे फालतू की चीज़ें बोलेगी नहीं, क्योंकि उनको ऐसा कुछ आदत नहीं है। कुछ 1-2 दिन बाद पता चला कि कोई तो है, मतलब जिनका जान पहचान में ही है, उनका नाम नहीं बताया है उन्होंने। तो वही जो था उनके बहन के ऊपर काला जादू करके रखे थे। और बाद में वो जो घर पे वो लोग रह रहे थे, वो घर पे पूरा काला जादू का पूरा जो एक रूह था उसको भेजा गया था उसके पीछे, उसके बहन के पीछे। लेकिन फिर भी वो नहीं आ पा रहा था या कुछ और भी खतरनाक कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके जो चाचा का जो आत्मा था वो उनको रोक रहे थे। वो जो बुरा रूह था, वो एंटिटी था, उसको रोक रहे थे।
तो एक तांत्रिक बाबा को घर पे बुलाया। तो वो जो तांत्रिक बाबा था तो उन्होंने कुछ पूरा घर में कुछ रीति रिवाज किया, फिर उनमें कुछ मंत्र फूका, झाड़ फूक किया, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बोल दिया था कि ये रूह आसानी से जाने वाले नहीं है, आपको ये घर को बेचना ही पड़ेगा। तो एट द एंड वो लोग ने वो घर बेच के कहीं और शिफ्ट हो गए थे। तो सोचिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कब कैसे आपके ऊपर काला जादू कर देंगे ये आपको मालूम ही नहीं होगा। तो थोड़ा संभल के रहिएगा, लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा। अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे जो हमें आया है गोवा के मडगांव से। ये इंसिडेंट हमें भेजा है ऋषि चौधरी जी ने। ये इंसिडेंट उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ हुई थी जिनका नाम प्रतीक्षा है। ये हादसा उनके साथ ही हुआ था, वही इंसिडेंट उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। ये हादसा 5 साल पहले की है। तो हादसा कुछ ऐसा है कि प्रतीक्षा उनके बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, मतलब ऋषि जी के बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है। और प्रतीक्षा जी अपने मम्मी और 2 भाई के साथ रहते थे। तो ऋषि जी के घर से और प्रतीक्षा के घर से सिर्फ हार्डली 5-6 मिनट का रास्ता है। जब हुआ था एक बार 5 साल पहले की बात है, जब उनके भाई, मतलब प्रतीक्षा के भाई और मम्मी दोनों के दोनों ही सब आउट ऑफ टाउन गए थे कुछ काम के सिलसिले में। तो जिसकी वजह से उन्होंने ऋषि को बोला था कि कुछ दिन के लिए मेरे घर पे रहो, प्रतीक्षा अकेली रहेगी, तो उनको थोड़ा सा कुछ हेल्प चाहिए तो कर देना। तो वो तो बहुत ही खुशी से झूम उठे और बोले कि ठीक है, मैं रह लूँगा और उसको हेल्प भी कर दूँगा। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया। तो बात ऐसा हुआ कि जो पहले दिन था तो उस दिन रात को प्रतीक्षा जी और ऋषि जी दोनों डिनर करके ऐसे ही हॉल पे बैठ के टीवी देख रहे थे। रात के तभी बज रहे थे 11:30। तो देखते ही देखते अचानक से प्रतीक्षा जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और अजीबो तरीके से आवाज़ में कुछ बोलने लग जाती है। तो ये तो देख के वो ऋषि जी बहुत ही डर गए। तो वे सोचे कि ये क्या हो गया। तो वो रोकने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों हंस रहे हो, मतलब प्रतीक्षा जी को समझा रहे कि क्यों हंस रहे हो, लेकिन उसमें कुछ होश ही नहीं था। वो जस्ट हंसे जा रही थी। लगातार कम से कम कुछ देर तक ऐसे हंसते रही, फिर उसके बाद अचानक से वो सो गई। तो अगले दिन सुबह हुआ तो ऋषि जी ने उससे पूछा कि तुम कल रात को ऐसे ऐसे हंस रहे थे और फिर सो गए। तो प्रतीक्षा जी ने बोला कि नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ था। तो ऋषि जी ने उसकी मम्मी को कॉल किए, मतलब प्रतीक्षा जी की मम्मी को कॉल किए और पूछे कि ऐसा ऐसा है, कुछ आपको पता है क्या। तो उन्होंने एक चीज़ ऐसा बोला कि जिसके वजह से ऋषि जी तो पूरा एकदम होश उड़ गए उनके। प्रतीक्षा जी की मम्मी ने बोला कि उस घर में बहुत दिन से कोई तो है जिसके वजह से प्रतीक्षा जी ऐसे बर्ताव कर रहे हैं और उनमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। मतलब प्रतीक्षा जी की मम्मी ने बोले ऋषि जी को कि उनके सर के नीचे एक बाइबल रखा रहता है, जिसके वजह से कोई भी एंटिटी उसके पास नहीं भटक पाते हैं, या रूह भटक नहीं पाते, या नेगेटिव एनर्जी नहीं आता। तो ये सब जान के ऋषि जी ने उनके जो एक पहचान वाले जो अंकल थे, जो प्रीस्ट थे, तो उनके पास गए और उनको सब चीज़ बोला खोल के कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करते, उनके उसी रात को तो वो प्रिस्ट को लेके जाते, ऋषि लेके जाके उनसे कुछ बोलते हैं कि आप रुकिए, रात को 11, 11:30, 12 बजे तक आपको दिख जाएंगे। तो वही सेम चीज़ रात के डिनर के बाद जैसे ही वो लोग बैठ के 11:30, 12 बज रहे थे तो दोनों टीवी देख रहे थे और फिर से वही सब चालू हो गया और वो फिर से वो हंसने लग जाती है, कभी रोने लग जाती थी। तो ऋषि जी बहुत कोशिश करते हैं कि उनको रोकने के लिए और समझने के लिए कि क्या हो रहा है उनके साथ। तो अचानक से सब कुछ कैसे शांत हो जाता है और एक अजीब तरीके का एक स्मेल आता है घर के अंदर और वो एक आवाज़ आ रहा है, कोई एक काला साया सा दिख रहा था सामने और वो आके उनको बोल रहे थे ऋषि जी को कि अगर तुमने प्रतीक्षा और उनके बीच में आने की कोशिश की है तो वो तुमको नहीं छोड़ेगा और वो तुमको मार देगा। तो वो प्रीस्ट ने वहाँ पे कुछ एक्सॉर्सिज्म वगैरह जो रहता है वो सब कुछ किया, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो अभी भी
वो सब सिचुएशन अभी हो रहा है, तो बाद में वो पता चला कि वो जो उनके घर में हो रहा था, प्रतीक्षा जी के साथ जो हो रहा है, किसी ने जेलसी में, मतलब किसी ने उनके ऊपर जो जेलसी होता है ना, वो उसकी वजह से उनके ऊपर किसी ने काला जादू करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से अभी भी वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे प्रीस्ट के पास भी गए, लेकिन कुछ सल्यूशन नहीं हो रहा है। कुछ दिन बाद प्रतीक्षा जी को आउट ऑफ स्टेशन भेज दिया गया, मतलब उस घर से बाहर ही भेज दिया गया। तो ऐसे सिचुएशन में ऋषि जी, मेरा एक ही सजेशन है आपको कि अगर आप मतलब उनके साथ जो हुआ है, प्रतीक्षा जी के साथ, जिनके साथ उनका जेलसी है, जिनके साथ उनका थोड़ा सा दुश्मनी है, उनके पास जाके क्या है क्या नहीं है सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। ओके, अभिषेक जी और ऋषि जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए। और यहाँ आप भी चाहे तो आप अपना रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। या आप चाहे तो हम लोग को ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com। या फिर आप लोग फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस F, K कैपिटल F कैपिटल। आप इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं हम लोग को। हमारा इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो बिल्कुल कीजिए। और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं खौफनाक मंडे को ठीक रात 9 बजे। और आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।